Good morning, students. Today I'll start a new chapter, Chapter 9, The Living Organisms and Their Surroundings. इस चैप्टर में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. When we look around, we find a variety of things like human beings, trees, cars, stones, birds, insects, clothes, papers and pencils. Right? तो जब हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम लोगों को क्या दिखता है? लोग बाग दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं, स्टोन्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कपड़े, पेपर, पेंसिल और जाने क्या क्या बहुत सी चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द दिखती हैं, है ना. अच्छा, इनमें से जो लोग बाग होते हैं या ट्रीज़ होते हैं या बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. और इसी तरीके से अगर हम गाड़ियों की बात करें, पत्थरों की बात करें, कपड़ों की बात करें, पेपर या पेंसिल की बात करें, तो ये क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. राइट. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही चीज़ें हम लोगों को अपने इर्द गिर्द दिखती हैं और ये किससे बनती हैं? मैटर से बनती हैं, है ना. और हमको पता है ये चीज़ कि वी नो दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना. ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका अपना मास होता है या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. सो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. यही होता है ना. चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, उसका अपना मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है ना. तो ऑल लिविंग थिंग्स look different from one another, but they possess some common characteristics which differentiate them from the non-living things, है ना. यही होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से देखने में अलग होती हैं, है ना, और उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं, है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की, ठीक है, जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करता है. ठीक है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. All living things are made up of cells. Structural organization is found in living things. Living things move. Living things need food. Living things respire. Living things excrete. Living things grow. Living things have definite lifespan. Living things reproduce. And the last one is living things respond to stimuli. Right. So today we will study only two characteristics. All living things are made up of cells, and second one is structural organization is found in living things. Right. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से, जो कि है all living things are made up of cells. So, a building is made up of bricks. So, a brick is the unit of construction.
construction. Similarly, all living things are made up of tiny cells. है ना, कोई भी बिल्डिंग होती है वो किससे बनती है? ब्रिक से बनती है ना। और ब्रिक क्या होती है? कंस्ट्रक्शन की यूनिट होती है। अ ब्रिक इज द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ब्रिक क्या होती है? यूनिट होती है। इसी तरीके से सभी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो किससे बनती हैं? टाइनी सेल्स से बनती हैं। ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो इसलिए सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग थिंग्स की। ठीक है, सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. They are called unicellular organisms. Right? तो कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल से बनते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको इन डायग्राम में दिख रहा है। ये डायग्राम है अमीबा का, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ एक सेल ही पाया जाता है। राइट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और इन्हें हम अपनी ऐसे आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो हमें इन्हें देखने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। और इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हमारे चारों तरफ होते हैं और हम उन्हें देखते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ सेल से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल्स आर नॉट अलाइक. सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. राइट? तो क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारी सेल एक जैसी नहीं होती हैं। हर सेल का डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है और उनका डिफरेंट फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. नाउ द नेक्स्ट characteristic is structural organization is found in living things. ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं. Structural organization in human beings. The cells in multicellular organisms are organized into specialized groups which perform specific functions. Right? तो multicellular organisms में जो cells होती हैं वो organize होती हैं into specialized groups में, जो कि perform करती हैं specific functions को. Right? So a group of similar cells that perform a particular function is called a tissue. तो जो similar cell की group होती हैं और perform करती हैं particular function को, उन्हें क्या बोलते हैं? tissues बोलते हैं. Right? उन्हें क्या बोलते हैं? tissues बोलते हैं. Different group of tissues together perform a function. A group of tissues which work together to perform a particular
function in the body is called an organ. और जो ग्रुप टिश्यूज़ के ग्रुप होते हैं वो वर्क करते हैं साथ में और परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? एक ऑर्गन बोलते हैं, है ना? हार्ट, lungs and eyes are some organs of our body. These are made up of different tissues. इसी तरीके से a group of organs which perform a particular function in coordination with each other is called an organ system. और इसी तरीके से ग्रुप्स, जो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो कि परफॉर्म करता है पर्टिकुलर फंक्शन को इन कोऑर्डिनेशन, है ना? कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, राइट? जैसे कि ये आप देख रहे हैं। तो आपने देखा कि कई सारी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं और कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन को बनाते हैं और इसी तरीके से कई सारे ऑर्गन्स बनके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है? ऑर्गन्स लाइक माउथ, स्टमक, इसोफेगस, लिवर एंड इंटेस्टाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी तरीके से जैसे माउथ हो गया, स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, लीवर, इंटेस्टाइन, ये सारे एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपको ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स। रेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं। थैंक यू।